जो स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी क्लास के हैं, लेवल के हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश जब सीख रहे होते हैं तो दो चीज़ों से टकराते हैं बार बार। एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको सीखना पड़ता है, उसका जवाब देना होता है, वो सिलेबस का हिस्सा है, या टेंसेज, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो आपको ये कन्फ्यूजन होती है कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है और टेंसेस क्या है, और क्या इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है या ताल्लुक है। तो आज सिर्फ इसी कैटेगोरिकली इस सर्कल को डिफाइन करूंगा, साइकिल को डिफाइन करूंगा कि ये क्या चीज़ है और इसका इससे क्या ताल्लुक है। याद रखें कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो बेसिकली टेंसेस ही होते हैं। एक डायरेक्ट तरीका है टेंस को कहने का और एक इनडायरेक्ट तरीका है टेंस को कहने का। सो बेसिकली अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखना चाह रहे हैं और आपको टेंसेस नहीं आते तो आप एक फजूल एफर्ट कर रहे हैं, आप नहीं सीख सकते डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कोई भी दुनिया में स्टूडेंट है, मैं चैलेंज करता हूं कि उसको अगर वो कहता है मुझे टेंसेस नहीं आते लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, तो ये हार्डली पॉसिबल है, नामुमकिन है। रट्टा भी मार लें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सारे टेंसेस ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक यहां पर एग्जाम्पल लिख देता हूं कि ही सेज यू हैव लाइट, तुमने झूठ बोला है। अगर मिसाल के तौर पर मैंने ये लिख दिया, ये हमारा डायरेक्ट है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये एक डायरेक्ट स्पीच है और इसका इनडायरेक्ट हमने करना है, लेकिन हमें टेंसेस नहीं आते। तो आपको क्या पता कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, अब जब गुफ्तगू होती है स्टूडेंट को समझाने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो मैं ये कहूँगा कि जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट सिंपल में हो तो उसको जब इनडायरेक्ट करना हो तो आगे जो भी टेंस आएगा वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो अब ही सेज दैट यू हैव लाइट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये प्रेजेंट सिंपल है। अब एक स्टूडेंट को टेंसेस का पता ही नहीं है, मैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट ये वो लगा हुआ, उसको क्या समझ आएगी? आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हर हाल में पहले इसको काउंटर करना होगा, टेंसेस को। टेंसेस के बगैर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी भी नहीं सीखे जा सकते। क्यों? क्योंकि ये सारे टेंसेस हैं, ये भी एक टेंस है, ये भी एक टेंस है। अब अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में दाखिल हो जाती है फिर तो और केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ही सेड, अब अगर ये आपके सामने लिख दिया जाए ही सेड यू हैव लाइड, तो जब इनडायरेक्ट करना है तो मैं जब स्टूडेंट को समझाऊंगा तो मैं कहूंगा अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है और आगे कोई भी टेंस आ रहा है तो वो अपने पास्ट में जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। अब स्टूडेंट को ये नहीं पता प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या होते हैं, तो वो क्या उसका इनडायरेक्ट करते वक्त पास्ट परफेक्ट इसको बनाएगा, जिसको ये नहीं पता होगा फिर पास्ट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब आएंगे। अब इसका इनडायरेक्ट करना है तो मैं कहूंगा ही सेड दैट यू हैव लाइड, उसने मुझे कहा था तो आई, और ये हैड लाइड हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में दाखिल हो गया। अब जरा गौर करें, मैं जो समझा रहा हूँ सारी गुफ्तगू में मैं टेंसेस का प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये वो, तो ये सारे टेंसेस होते हैं। होता क्या है, हम एक गुफ्तगू करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या चीज़ है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस की गुफ्तगू है, मतलब टेंसेस होते हैं। लेकिन जब आप खुद अपने मुंह से टेंस को बोलेंगे तो डायरेक्ट है, कोई दूसरा आपकी गुफ्तगू को रिपोर्ट करेगा तो इनडायरेक्ट है। लेकिन उस गुफ्तगू के अंदर होंगे टेंसेस ही सारे, टेंसेस आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो लिहाजा अगर आप टेंसेस नहीं आते और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पीछे पागल हो रहे हैं, आप अक्सर यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो कमेंट आ रहे होते हैं मैं देखता हूँ, उसमें ये लिखा होता है कि लेजेंड्स आर, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है ये चीज़, अब बड़ी बोरिंग हो गई है, मतलब पुराना हो गया, अपस्लीट स्टाइल है, इसको छोड़ दें। कि लेजेंड्स आर वाचिंग दिस लेक्चर बिफोर 1 hour ऑफ एग्जाम, बिफोर 1 day ऑफ एग्जाम। ये आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, अगर सारा साल नहीं पढ़ा और 1 घंटा पहले पढ़ रहे हैं तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? बड़ा तीर मारा आपने, तो ये नहीं है, ये कोई नहीं है, स्टाइल पुराना हो गया, कुछ नया करें, तो इससे कोई मज़ा नहीं आ रहा होता। तो आपको अगर ये चीज़ें सीखनी है, अब आपके ख़ास तौर पर पेपर हो रहे होते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो लेक्चर होते हैं सारे स्टूडेंट वहाँ पर वो देख रहे होते हैं, मुझे चलें ठीक है बेशक देखें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लेक्चर से 1 मिनट पहले देख लें या 10 मिनट पहले देखें, वो फिर आपका एक चलता फिरता ही काम होगा, थोड़ी देर करेंगे फिर भूल जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपको इन चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में सीखना है ताकि जब आप आगे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, आप जॉब के लिए जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। आपको असल इंग्लिश का
टेस्ट तो तब होता है, पता चलता है कि ये जो आप इंग्लिश सीखते रहिए वो 10-20 नंबर का पेपर नहीं होता था जो आप एक दिन पहले देकर तैयारी करके दे देते थे। ये तो बाद में पता लगता है जब आप जॉब करने जाते हैं और आपको जॉब नहीं मिलती और वहाँ पर इंग्लिश की ज़रूरत होती है, तो आप कहते हो ये चीज़ें तो मेरे सिलेबस में थी लेकिन मैंने पढ़ी नहीं थी, तो मार वहाँ पर पड़ती है। लिहाजा अगर आप अपने फ्यूचर में इन चीज़ों को टैकल करना चाह रहे हैं तो आज से प्रॉपरली सीखना होगा। ये एक दिन का मामला नहीं, आपको पहले टेंसेस सीखने होंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और फिर उन टेंसेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर अप्लाई करना होगा। तब आप जाकर इन चीज़ों को कंसेप्चुअली समझ सकते हैं। अदरवाइज वो रट्टे वाला काम है, एक दिन सीखेंगे दूसरे दिन भूल जाएंगे, फिर कोई पूछेगा तो इधर उधर की मार। और अक्सर जो लोग एक दिन में तैयारी कर देते हैं वो अपने आप को बड़ा समझ रहे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस, लेकिन अगर उनको ज़रा फ्लोर का टेस्ट लिया जाए तो 2 मिनट में पता चल जाता है कि कितने पानी में, उनका कोई कंसेप्ट नहीं होता, कोई आइडिया, कोई बैकग्राउंड नहीं होता। मैंने नहीं देखा ऐसे कोई लोग हों जो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों, एक दिन पढ़ा, इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ इंग्लिश का ही आइडिया है और उनको ग्रामर भी आती है, उनको सारा सिलेबस आता है, वो इतने परफेक्ट हो गए। मैंने नहीं देखा ऐसा, शायद कोई होता हो। लिहाजा इन चीज़ों को सीखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीजनेबल फ़ी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लाएं। थैंक यू वेरी मच।